नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जंक्शन पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित तपस ड्रोन के बारे में। सबसे पहले स्क्रीन पर आप जो ये ड्रोन की इमेज देख रहे हैं, यही है तपस ड्रोन। तपस ड्रोन को सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ सर्विलांस के लिए बनाया गया था, पर लेकिन अब डीआरडीओ ने इसमें मॉडिफिकेशन करके अब इसे आर्मर ड्रोन की तरह पूरी तरह से तैयार कर दिया है। यानी कि अब ये ड्रोन सर्विलांस के साथ साथ हमला भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तपस जो नाम है, इसमें टी का अर्थ है टैक्टिकल। टैक्टिकल यानी कि कम दूरी की ऑब्जेक्ट्स के लिए। ए से है एयरबॉर्न, पी से होता है प्लेटफॉर्म, ए से एरियल और एस से सर्विलांस। क्योंकि स्टार्टिंग में इसे सिर्फ और सिर्फ सर्विलांस के लिए ही बनाया गया था। यानी कि जो हमारा तपस ड्रोन है, उसका पूरा फुल फॉर्म है, या फिर कह सकते हैं उसका जो पूरा नाम है वो है टैक्टिकल एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस बियॉन्ड हॉरिजन 201। फ्रेंड्स, ये जो 201 होता है, ये डीआरडीओ द्वारा अलग अलग जैसे कि मॉडल्स या फिर किस ईयर में बनाया गया, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, ये है अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन। इसे भी पहले सर्विलांस के लिए ही बनाया गया था, पर लेकिन अब इसमें आर्मर्ड ड्रोन की तरह विकसित कर दिया है और ये बहुत ही ज्यादा घातक है। इसीलिए इंडिया को भी एक ऐसा ही ड्रोन चाहिए था, क्योंकि जो ये ड्रोन्स होते हैं ये बहुत सस्ते होते हैं और दूसरा, इनमें कोई भी पायलट नहीं होता है, तो जिनके वजह से वॉर में जो हमारे पास ह्यूमन कैजुअलिटीज होती हैं ये बहुत ही कम होती है। इसीलिए जिन भी देशों के पास ड्रोन सिस्टम होता है, वो देश हमेशा वॉर में एक अपर हैंड पे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसके मैन्युफैक्चरिंग का काम एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिया गया है। एचएएल इसे अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में इसको बनाएगी और इसको विकसित किया है डीआरडीओ ने। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। तपस ड्रोन को डीआरडीओ ने विकसित किया है और इसका मैन्युफैक्चर कौन करेगा? इसका मैन्युफैक्चर एचएएल करेगी, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दूसरा, जो ये हमारा तपस ड्रोन है, ये रुस्तम 2 का एडवांस वर्जन है। फ्रेंड्स, जो हमारा तपस ड्रोन है, इसका पहला प्रशिक्षण यानी कि पहली टेस्टिंग इसकी की गई थी कर्नाटका के कोलार में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसका दूसरा और जो फाइनल टेस्टिंग था उसे किया गया था कर्नाटका के चित्रदुर्ग में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी पहली टेस्टिंग कहां हुई थी? कोलार में, और दूसरी टेस्टिंग हुई थी चित्रदुर्ग में। ये दोनों ही जगह कर्नाटका में मौजूद है। इसके अलावा भारत के पास और भी 3 ऐसे साइट्स हैं जहां पर मिसाइल या फिर ड्रोन्स के टेस्टिंग होती है। इनमें से सबसे पहला है, इन नामों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला है उड़ीसा में कलाम आइलैंड, कलाम द्वीप। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा है चांदीपुर, और तीसरा जो है वो है हमारा पोखराम में। तो ये वो साइट्स हैं जहां पर हम मिसाइल टेस्टिंग या फिर ड्रोन्स की टेस्टिंग करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं तपस ड्रोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा तपस ड्रोन है, इसकी जो लेंथ यानी कि जो ये लंबाई है, ये है, इसकी लेंथ है 31 फीट। 31 फीट इसकी लेंथ है। दूसरा, इसका विंग स्पैन जो है, विंग स्पैन का मतलब होता है इसका विड्थ, यानी कि ये जो दूरी है, इसका विंग स्पैन है 67 फीट्स। और फ्रेंड्स, विंग स्पैन जितना ही ज्यादा बड़ा होता है, जो हमारा ड्रोन है या फिर जो भी प्लेन है, वो हवा में उतना ही ज्यादा स्टेबल होती है। इसीलिए जो हमारा तपस ड्रोन है, ये हवा में काफी स्टेबल
रह सकता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास टर्बो प्रॉप टाइप इंजन हैं। इसके जो इंजन है वो किस तरह का है, वो है हमारा टर्बो प्रॉप। टर्बो प्रॉप फ्रेंड्स वो इंजन होते हैं जिनमें जो पंखा होता है, जो फैन होता है, वो बाहर की साइड पे होता है। टर्बो प्रॉप इंजन इसमें यूज किया गया है। इसमें इसके फैंस में 3 ब्लेड मौजूद हैं। आप लोग इमेज में देख भी सकते होंगे। इसके जो फैंस हैं इनमें 3 ब्लेड होता है और इसके जो इंजन की जो पावर है, इसके इंजन की पावर है 130 किलोवाट। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करें इसके ऊंचाई की, यानी कि सर्विस सीलिंग। सर्विस सीलिंग फ्रेंड्स वो होता है कि वो लेंथ एवं सी लेवल जिसके जहां तक जो हमारा प्लेन है या फिर ड्रोन है वो आराम से नॉर्मल लोड के साथ उड़ सकता है। तो जो इसकी सर्विस सीलिंग है, सर्विस सीलिंग इसकी है हमारे पास 35,000 फीट की, यानी कि सी लेवल से ये 35,000 फीट तक बिना किसी परेशानी के लोड लेके उड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये है हमारा 35,000 फीट। इसके अलावा इसकी जो एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस का अर्थ होता है कि ये कितने देर तक बिना रुके उड़ सकता है। तो जो इसका एंड्योरेंस है, इसकी एंड्योरेंस की क्षमता है 18 घंटे, यानी कि 18 आवर्स ये हवा में लगातार उड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसके रेंज की, रेंज यानी कि ये कितने दूरी में हमला कर सकता है या फिर सर्विलांस कर सकता है, तो इसका रेंज है 1000 किलोमीटर और इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, ये है तपस ड्रोन की स्पेसिफिकेशन। आइए अब हम बात करते हैं इसके वेट के बारे में। तो जो इसका वेट है, वेट यानी कि बिना किसी हथियार के सिर्फ और सिर्फ जो ड्रोन है उसका जो वेट है वो है 1800 केजी। 1800 केजी इसका वेट है जब जो ड्रोन है वो पूरी तरह से खाली है, उसमें किसी भी तरह का हथियार फिट नहीं किया गया है। और दूसरा इसका जो पेलोड है, पेलोड यानी कि इतना वेट जो ड्रोन है वो अपने साथ कैरी कर सकता है, इसका पेलोड है 350 केजी। ठीक है फ्रेंड्स, 350 केजी इसका पेलोड है, यानी कि टोटल वेट जो ये हवा में लेके उड़ सकता है वो हो जाएगा इन दोनों का सम। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं हार्ड पॉइंट्स के बारे में। फ्रेंड्स हार्ड पॉइंट वो होता है किसी भी प्लेन या फिर किसी भी ड्रोन का जहां पे हम एक्सटीरियर चीजें हम वहां पे लगा के कैरी कर सकते हैं। जैसे कि आपने फाइटर्स प्लेन में देखा होगा जो मिसाइलें होती हैं वो उसके पंखों पे लगी होती हैं, तो वो जहां पे लगी होती हैं उन पॉइंट्स को कहते हैं हार्ड पॉइंट्स। तो तपस ड्रोन में हमारे पास 4 हार्ड पॉइंट होते हैं, यानी कि 4 ऐसी जगह हैं जहां पे हम एक्सटीरियर चीजें जैसे कि मिसाइल या फिर कोई भी चीज हम लगा के कैरी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और जो हमारा तपस ड्रोन है वो सबसे ज्यादा कारगर जो होता है वो होता है टैंक्स को उड़ाने में, क्योंकि ये ड्रोन है और इसकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा जो कारगर होता है वो होता है मिसाइलों को उड़ाने में। और इंडिया के पास जो हमारे पास टैंक्स है, जो हमारा तपस ड्रोन है वो टैंक्स को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। और इंडिया के पास खुद का बनाया हुआ एक मिसाइल है जो कि टैंक्स के लिए एकदम घातक है और उसे हम कहते हैं हेलिना मिसाइल। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारा हेलिना मिसाइल। और फ्रेंड्स एक हेलिना मिसाइल जो है, एक हेलिना मिसाइल का वेट होता है 50 केजी। ठीक है फ्रेंड्स। और टोटल जो वेट हम ड्रोन पे कैरी कर सकते हैं वो हमारा कितना है 350 केजी, यानी कि हम टोटल 7 हेलिना मिसाइलें इस पे कैरी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो इससे फायदा क्या है
कि हवा में रहते हुए ही ये 7 टैंकों को खत्म कर सकती है। अगर इसका पेलोड अगर कम होता तो फिर कई बार इसे वापस आके फिर उसके बाद इसको रीलोड करना पड़ता है, पर लेकिन तपस ड्रोन में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इसके नेविगेशन सिस्टम के बारे में। तो इसमें जो नेविगेशन सिस्टम यूज किया गया है वो है गगन। फ्रेंड्स, गगन हमारा इसरो द्वारा बनाया गया ये स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम है। अब हमें किसी दूसरे कंट्री पे, जैसे कि जीपीएस क्या है, अमेरिका का है, तो अगर हम जीपीएस का यूज करते हैं तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका एक चांस है कि वो अमेरिका में लीक हो जाए। इसीलिए इसे गगन नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है। गगन का मतलब है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है फ्रेंड्स, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, तो ये हमारे स्वदेश में बनाया गया नेविगेशन सिस्टम है। और इनकी खासियत क्या है? इसमें खासियत यह है कि गगन सिस्टम जो होता है वो आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो अगर किसी एक जहाज को कुछ दिखता है तो वो गगन सिस्टम के थ्रू वो सभी जहाजों को, वो सभी ड्रोनों को सूचित कर सकता है। तो ये है हमारा गगन सिस्टम को यूज करने का फायदा। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हमें क्या होता है, हमारे पास जो रियल टाइम डाटा है फ्रेंड्स, जब हम वॉर में जब होते हैं तो जो रियल टाइम डाटा है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि वॉर्स में हम किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वहां पे 1-2 सेकंड का अंतर भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। इसीलिए हमें जो रियल टाइम डाटा है वो हमारे पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और गगन सिस्टम के थ्रू हम रियल टाइम डाटा पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके विजन्स की, यानी कि रात के समय में भी ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई और देख सकता है। इसमें दुनिया के एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम यूज किए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता है विजन हमारे पास। तो इसमें नाइट विजन और थर्मल विजन दोनों ही मौजूद हैं। नाइट विजन, जैसा कि आप लोग पहले इमेज में देख सकते हैं, नाइट विजन में हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। तो रात में भी ये फॉरेन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। और दूसरा हमारे पास है थर्मल विजन। थर्मल विजन क्या है कि जो आप दूसरे ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं, थर्मल विजन जो होता है वो अलग अलग टेम्परेचर को भाप के उनका अलग अलग कलर से फोटो बनाता है। अब यहाँ पे जो हमारा थर्मल विजन है वो नाइट विजन से काफी ज्यादा कारगर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर कोई आर्मी, अगर कोई दुश्मन जो जवान है वो अगर छिपा हुआ है और उसने अपने ऊपर से एक चादर टाइप की ओढ़ रखी है, जिसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज यानी कि जो हमारी सराउंडिंग होती है उसी के मिलता जुलता हम किसी चीज को कवर कर दे। तो अगर उसने कैमोफ्लेज कर रखा है तो नाइट विजन में हम उसे नहीं पकड़ सकते, क्योंकि नाइट विजन में वो सिर्फ और सिर्फ एक इस तरह से गोला बना देगा। पर लेकिन अगर थर्मल विजन है तो थर्मल विजन, अगर सामने वाला चीज अगर अपने आप को ढक लिया है तो भी उसकी जो शरीर की गर्मी है वो तो नहीं छिपने वाली। तो थर्मल विजन उसे पकड़कर एक इमेज बना देगा। इसीलिए जो हमारा थर्मल विजन है वो नाइट विजन से काफी ज्यादा कारगर होता है। पर फ्रेंड्स, आप लोग सपोज कीजिए अगर कोई ड्रोन है, अगर वो हवा में उड़ रहा है, तो हवा में तो कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे पास बर्ड्स होती हैं या फिर और भी कोई चीजें, बर्ड्स, फाइटर प्लेन सब होते हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ थर्मल विजन ही रहेगा तो वो तो फिर हवा में जितनी भी चीजें रहेंगी, चाहे वो बर्ड्स हो या फिर फाइटर प्लेन्स हो, वो सबकी इमेज बना देगा। तो इससे क्या हो सकता है, इससे कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें नाइट विजन, थर्मल विजन के साथ साथ आईआर विजन भी मौजूद है। फ्रेंड्स, आईआर विजन इस समस्या को किस तरह से खत्म करता है? अब देखिए, आईआर विजन में क्या होता है कि हम एक टेम्परेचर सेट कर देते हैं। हम एक टेम्परेचर सेट कर, जैसे कि हमने सेट कर दिया 250 डिग्री सेल्सियस। तो आईआर विजन क्या करेगा
कि 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे जितने भी टेम्परेचर रहेंगे वो उनका इमेज नहीं बनाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारे बर्ड्स हैं या फिर जो अन्य कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं ये उनका इमेज नहीं बनाएगा। अब 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे कोई अगर फाइटर प्लेन उड़ रहा है और उसका जो हमारा इंजन होता है फाइटर प्लेन्स का वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो वो उसे पकड़ लेगा और वो उसका इमेज बना देगा। तो जिससे कि आप लोग बगल में देख सकते हैं स्क्रीन पे पूरा का पूरा ब्लैक रहता है, सिर्फ और सिर्फ जो फाइटर प्लेन्स हैं सिर्फ और सिर्फ उनका ही इमेज बनता है। तो जिससे क्या होता है कि जो भी फाइटर प्लेन या फिर ड्रोन है उसको हमला करने में आसानी होता, उसे किसी भी तरह कंफ्यूजन नहीं होता। तो इसे आईआर विजन से भी लैस किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद इसे एक और नेविगेशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक अपर्चर, सिंथेटिक अपर्चर रडार। फ्रेंड्स, सिंथेटिक अपर्चर रडार क्यों जरूरी है? जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, ठीक है फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या हो सकता है कि जो हमारा थर्मल विजन है और जो हमारा आईआर सेंसर है वो दोनों नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो थर्मल विजन है वो टेम्परेचर को नापता है और अगर किसी बॉडी का पूरी तरह से सराउंडिंग के साथ अगर टेम्परेचर अगर सेम है तो वो उसे अलग तरीके से नहीं दिखा पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंथेटिक अपर्चर का। सिंथेटिक अपर्चर क्या करता है कि वो रेज छोड़ता है, वो रेज। अब जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ऊपर से हमारे पास रेज आ रही हैं, तो जो ऑब्जेक्ट बड़ा है वहां से रेज टकरा कर सबसे पहले वापस लौट जाएंगी और जो नीचे वाला है यहां पे रेज थोड़ी देर बाद टकराएंगी और फिर वो वापस रिफ्लेक्ट होंगी। तो वो इस अंतर को देखकर वो एक सटीक इमेज बना देता है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं यहां पर एक माउंटेन का इमेज बना दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे जो रेज होती हैं, वहां पे जो मतलब तरंगे होती हैं वो सबसे पहले वहां पे टकराती हैं और फिर वो वापस लौट जाती हैं। तो इसके हेल्प से सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये एक इमेज बना देता है। तो अगर सराउंडिंग का जो इमेज है, अगर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है अगर वो किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के साथ सेम है तो थर्मल इमेज तो इसे नहीं बना पाएगा पूरी तरह से सटीक, पर लेकिन सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो इसे सटीक बना देगा। तो ये है फायदा सिंथेटिक अपर्चर रडार का। तो टोटल हमारे पास कितने तरह की विजन इसमें मौजूद है? सबसे पहला तो है नाइट विजन, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है थर्मल विजन, जो तीसरा है वो है हमारा आईआर विजन, इंफ्रारेड सेंसर्स। और जो सबसे एडवांस्ड जो वर्जन है, एडवांस जो हमारे पास रडार सिस्टम है वो है सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है ये किसी भी चीज का सटीक इमेज बना देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा तपस ड्रोन है उसमें हमारे चारों तरह के सेंसर्स मौजूद हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है इसे लेजर गाइडेड सिस्टम से लैस किया गया है। अब लेजर गाइडेड सिस्टम क्या होता है, आइए एक बार हम इसे भी समझ लेते हैं। लेजर गाइडेड सिस्टम वो होता है जैसे कि मान लीजिए ड्रोन अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर अगर उड़ रही है तो वो नीचे मौजूद टैंक्स या फिर जो दुश्मन की जो गाड़ियां होती हैं वो उसे सही तरीके से नहीं पकड़ सकता है या फिर उसको उस पर टारगेट करने में टाइम लग सकता है, क्योंकि जो गाड़ियां होती हैं, जो टैंक्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यहां पर कोई फौजी या फिर कोई भी आदमी एक लेजर डेजिग्नेटर से लेकर बैठा रहता है, वो जमीन पर बैठकर वो जो हमारा टारगेट है वो उस पर निशाना साधता है। अब होता क्या है कि किसी एक ये होती हैं लेजर रेज, लेजर बीम्स जो होती हैं वो जब उस ऑब्जेक्ट पर टकराती हैं तो वहां से वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी और इन रिफ्लेक्टेड रेज को डिटेक्ट करके
जो हमारा फाइटर प्लेन या फिर जो ड्रोन होता है उसके सेंसर्स इसे पकड़ लेते हैं और फिर वो इन पर हमला करके इनको खत्म कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा तपस ड्रोन है उसमें लेजर गाइडेड सिस्टम भी मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी तपस ड्रोन के बारे में कुछ जानकारियां, जो कि सबसे मेन जो भी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर दिए। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।